देखो भाई, कई बार ऐसा होता है, कईयों के घर में, कई लोग तो कथा इसलिए सुनने आ जाते हैं कि घर में लड़ाई कौन करे। बाहर में गो कथा ही सुने, 4 घंटा लड़ाई तो बचे है। अच्छी बात है, पर हम प्रार्थना करें अनुकूल प्रतिकूलता में भी अनुकूलता झलक सकती है, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता आ सकती है। सब कुछ अपने पक्ष में हो सकता। आपको एक कथा बता दें तुकाराम की। एक संत हुए, उनका नाम था तुकाराम। तुकाराम की पत्नी घरवाई बड़ी बेकार थी। तुकाराम का काम था भगवान का भजन करना। ये तो खूब सत्संग करते, सुबह से संतों को बुला लेते, जमात बैठ जाती, बनाओ चाय, बनाओ छाछ, बनाओ मठा। घटे रामदास को बड़े रामदास, भीतर कुछ भी नहीं, फिर भी ऑर्डर दे दिया घरवाई। और घरवाई इनकी सीधी विचित्र। ये प्रवचन करने, सत्संग करने सुबह से बैठे हैं, वो बाहर निकले, जी आ गए सब ठलुआ। यहां से वो प्रवचन शुरू करे, इनकी पति आ गए निठल्लो, सामने ठल्ले इकट्ठे हो गए। लो, संत बोले बताओ भाई तुकाराम, तुम्हारी घरवारी हमारी तो बेइज्जती करती है। तुकाराम बोले कोई नहीं महाराज, हम 24 घंटा सुनते हैं, तुम 2-4 मिनट सुन लो। तो संत बोले तुम्हारी घरवारी इतनी विचित्र, तुम फिर भी भजन नहीं छोड़ते। बोले इसी के चक्कर में तो हम भजन कर रहे हैं। अगर ये प्रेम वाली होती तो खुद में फंसा लेती, ये प्रेम नहीं करती, इसलिए इसने गोविंद ने में फंसा दिया। तो तुकाराम बैठे हैं, ये बाहर निकले, इनकी पत्नी ये आ गए, सब ने ठल्ले इकट्ठे बैठ गए। अब सबरे कर है राधे राधे सीताराम से, इन्हें कुछ काम ही नहीं, कुछ करो धरो, अपने बाल बच्चन के लाने देखो। तुकाराम बोले ठीक है जाओ। पत्नी बोली जाओ नहीं, हमारे जल भर के घड़ा लाने के पूर्व में उठ जाना, नहीं तो खैरियत नहीं। तो जो और महात्मा थे वे डर गए, बोले का पता महाराज डंडा घलन लगे। तुकाराम बोले कछु ना हुई, जो भी हुई सो हमाओ। बोले ठीक है। अब महाराज इनकी पत्नी आ गई नहा धोकर और जल भर करके घड़ा आई, तो उसने देखा कि फिर तुकाराम लगी। उसको इतना गुस्सा चढ़ा के जो घड़ा भर करके लाई थी वो घड़ा ही फेंक दिया। तुकाराम के ऊपर घड़ा फूट गया, वो पूरे सपर गए। संत सब डरा गए। सो तुकाराम बोले तुम ना डराओ, जितना फूटने तो सो फूट गाओ। अब तुम पे ना फूट है, हम पे फूट गाओ। हाँ तुम चिंता मत करो। तो संतों ने कहा कि ये क्या है? बोले कुछ नहीं, वो समझदार है, सत्संग में नींद ना आए, व्यवधान ना पड़े, इसलिए उसने पानी से सपरा दिया कि खूब सत्संग कराओ। ले अब बताओ, ऐसी विचित्र स्थिति में भी ये भगवत भजन का भाव निकाल लेते हैं। तो जिसे भजन करना वो किसी भी परिस्थिति, जिसे कथा सुननी, चाहे जो परिस्थिति हो, रास्ता हो ना हो, बैठने को हो ना हो, वाहन मिले ना मिले, पर जिसे कथा सुननी उसे गोविंद सब जोड़ देते हैं। अजीय केवल ठल्लवाई करना से हुआ कछु व्यवस्था नहीं है। जैसे केवल नठल्लापन करना तो हुए तो कुर्सी चाने, चाय चाने, कथाई में फोटो भी चाने, टीवी पे भी आए हैं। अरे भैया, गुरु का काम, संतों का काम भगवान नाम के मोती बोना है, बटोरना तो केवल आपका काम है। हम तो सुना सकते हैं, कह सकते हैं, अब तुम जीवन में उतारो ना तो क्या? साधक कहता दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, और ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। फिर क्योंकि जग का मेला 2 दिन का, 4-5 दिन का और कथा है, पर क्या होगा? चलो कहा अब दूसरी जगह कथा है, हो गई। और मर जाओगे तो तुम्हारी घरवारी दरवाजे तक सहायता करेगी, आगे नहीं जाएगी। लड़का बारे मरघट तक जाएंगे, परिवारजन मरघट तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ये काया जिसको खूब तेल फ्लेल लगा करके रोज चमका रहे हो, ये कब तक काम दई है भैया? तब तक काम दई है जब तक में आग ही नहीं छू गई। जऊ आगी में छुप गई, फिर कहा जाएगा साथ।
ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली। क्योंकि जग का मेला 2 दिन का है, अंत में क्या होगा? अंत में होगी चला चली। हाँ है भैया, अंत में होगी चला चली। अभी मौका है, सुनो हटा वालो। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। गाओ सुर मचाओ गली गली। गाओ ना। सुर मचाओ गली गली। साधु जी ले लो, का ले लो? ये कथा सुन लो, कछु जीवन में उतार लो। काहे? अगली बार पक्का नहीं कि तुम आदमी बनो, कुत्ता बन गए तो भौंकत रहो। फिर क्या करो? है दुत्कारी है, और कुत्ता भी 2 प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। हाँ, और धोखे से फालतू हो गए तो मार डंडा लाल करे जाइयो। हाँ है, क्या सुना हो? लाल करे जाइयो तो क्या करो? ले लो रे कोई राम का प्याला सुर मचाओ गली गली। भगवत कथा सुनो साधु जी, हरि कथा सुनो, ठाकुर की गाथा सुनो। बाबा कहते किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता रखो, अपनी अनुकूल जियो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल रहो। है हो? प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल रहो। आगे कथा क्रम में सुंदर पावन चरित्र महाभारत का आया। कथा तो हो गई, पर कथा को सुनेगा कौन? तो परीक्षित जी भी तो बहुत जरूरी है। तो परीक्षित जी के अवतार की कथा महाभारत से प्रारंभ होती। परीक्षित जन्म के लिए श्री सूत जी ऋषियों को सुनाते हैं। महाभारत के युद्ध में जब भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा को विजीर्ण कर दिया, दुर्योधन महाभारत के समर में संध्या काल में घोर पीड़ा से कहार पड़ा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया इस संध्या में, क्योंकि दुर्योधन मरणासन्न हो गया। अब पांडव विजयश्री को प्राप्त हुए। पांडव जीत गए। भला जीते क्यों ना पांडव? जिनके साथ हमारे माधव हों, वो इस संसार में हार कैसे सकता है? हारता तो वो जिसके साथ गोविंद ना हो। जिनके साथ गोविंद, वो हार कैसी? चाहे जंग जीत की हो, चाहे जंग युद्ध की हो, चाहे युद्ध के मैदान की या मैदान के बाहर की, माधव जब जब जिसके साथ रहा वो हर बाजी जीता।